बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो अभी 49 दिन जितने दिन भी सरकार रही हमारे केजरीवाल अग्रवाल जी की, उतने दिनों में हमें आज तक अभी तक मतलब कि पुलिस वालों ने तंग नहीं करा। जैसे उनकी सरकार गई तो दोबारा वही तंग करना शुरू कर दिया, कहीं रोक लिया, कागज है सब कुछ ओके होने के बाद भी वही उनका काम है कि 150 रुपये उनको मिल जाए बस, और कुछ काम नहीं है। पेपर पूरे होने के बाद भी हमें परेशान करेंगे, जबकि पता है कि मैं एयरपोर्ट पे डेली जाता हूँ, कम से कम मेरे 10 चक्कर लगते हैं। 10 चक्करों में कम से वो 10 के 10 चक्कर हमें रोकेंगे। तो वो 49 दिन क्यों नहीं परेशान किया? 49 दिन उन लोगों को ये डर था कि कहीं अगर हम वो बात आ गई थी ना सामने कि अगर हमने उनको बीच में रोका या मतलब कुछ कहा तो तुरंत हम फोन कर देंगे। हमने कहा, ये केजरीवाल अग्रवाल जी ने कहा था ना कि कोई भी अगर आपको तंग करता है गलत तो आप हमें फोन करें। अच्छा, तो इस डर के तो ये जो छोड़ के गया है 49 दिनों बाद केजरीवाल, इसने सही किया है गलत किया? देखिए, मैं तो इस चीज को कहूंगा सर कि आप जो उन्होंने अपने हिसाब से सोचा और जनता का सोच के जो गए हैं तो उन्होंने अच्छा ही सोचा है। जो इस्तीफा दिया है कुछ सोच के ही दिया, ठीक करा उन्होंने, क्योंकि जो भ्रष्ट सरकार है वो नहीं टिकने दे रही थी और जो उनकी बात नहीं मान रही थी, जो वो बिल पास करवाना चाहते थे तो वो बिल उन्होंने पास नहीं करा। तो ऐसे सरकार को चला के फायदा क्या जो उनके हाथ में कुछ नहीं है? आप ही बताइए। तो आने वाले दिल्ली के इलेक्शंस में क्या लगता है? मैं तो सर ये कहूंगा कि केजरीवाल अग्रवाल जी ही आने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? बीजेपी भी तो लोग कह रहे हैं मोदी ने इतनी डेवलपमेंट करवा दी, मोदी ने ये कर दिया। क्या करवा दिया? अब से मतलब 15 साल तो हमारी कांग्रेस कर गई राज, उससे पहले इन्होंने भी राज किया। क्या करा उन्होंने? आज तक तो हम तो कुछ नहीं कहते, ये कहते हमने मेट्रो बनवा दी, फ्लाईओवर बनवा दिए। वो तो कोई भी सरकार होती वो तो काम करवाना ही था, वो तो सबको करवाती, कोई भी सरकार होती। लेकिन गुजरात में तो बड़ी डेवलपमेंट कह रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? कह रहे हैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। देखिए सर, मैं तो गुजरात देखने नहीं गया, ठीक है। टीवी न्यूज़पेपर में कुछ भी दिखा सकते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर मैं वहाँ होता और मैं देखता तो मैं बताता कि हाँ जी हुआ या नहीं हुआ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में रहता हूँ, ठीक है सर। मेरे तो यूपी में आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। मेरे यहाँ वो सरकार और भी है, लेकिन क्या हुआ? वही हमेशा का रोना होता है उनका कि हाँ हम आपके आ जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन हमने सर जो देखी है केजरीवाल अग्रवाल जी की सरकार जो देखी है, इन्होंने इतने दिन इतने कम समय में इतना सब कुछ दिखा दिया, लोगों को जागरूक करा कि भाई ये राजनीति में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आम आदमी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है केजरीवाल ही उल्लू बना रहा हो, कल को ये कुछ और कर दे। देखिए, एक बार तो विश्वास करने का हक बनता है, उनको पूरा सपोर्ट करने का बनता है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार उनको एक बार पूरा मौका दिया जाए। उसके बाद अगर लगता है कि वो है तो सामने आ जाएंगे जनता की। अब ऐसे तो नहीं है कि मैं कह दूं कि जी सरकार ऐसे नहीं है और वो भी भ्रष्ट निकल सकते हैं। अब मेरी सोच में तो कुछ भी कह सकते हैं, अब लोग बाग तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं सर। अच्छा, तो मतलब कि आप कह रहे हो कि मौका दिया जाना चाहिए? बिल्कुल सर, 100% देना चाहिए, देखना चाहिए उनको कि वो आए और देखें, देश को अच्छी राह दिखाएं लोगों को। हम लोग यही तो चाहते हैं कि भाई हमारे नेता जो हो वो ईमानदार हो, हमारे लिए कुछ सोचें। लेकिन मोदी हो गए, राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, आपके लिए तो इंसान ही है। इनकी सरकार में आपको फर्क दिखता क्या है? सर फर्क तो क्या दिखता है, हम तो ये देखते हैं कि आम आदमी, हम गरीब आदमी, हम तो इतने बड़े हैं नहीं, तो हम तो ये देखेंगे छोटे आदमी, गरीब आदमी को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अभी छोटी सी बात, अगर मैं स्कूल में एडमिशन अपने बच्चे का कराने चला जाऊं तो मुझे एडमिशन ही नहीं मिलता है। तो फिर क्या करते हो? क्या करते हैं? क्या घूस मांगते हैं? वो सीधे कहते हैं कि जी, कोई कहता है हमें कि जी इतना पैसा। अभी मैं ही बताता हूँ, मैं यहाँ से 10 साल हो गए मुझे दिल्ली के अंदर रहते हुए। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, 10 साल हो गए मुझे यूपी में रहते हुए। लेकिन क्या है कि मैं अभी अपनी भतीजियों का एडमिशन करवाने के लिए गया था सरकारी स्कूल में। सब कुछ मेरे पास है, सारी डॉक्यूमेंट्स है, उनकी टीसी वगैरह सब निकलवा ले। लेकिन आज भी वो कहते हैं कि 5000 घुस दो, अब मैं एडमिशन करवा देता हूँ। तो आपने कहीं कंप्लेंट नहीं की उनकी घुस की? क्या कंप्लेन करे सर, किसको करे? सब वो कहते हैं कि जी हमें लिख के लेके आओ। अब लिख के कौन देगा प्रूफ? बताइए सर, लिख के प्रूफ कौन देगा? वही चीज है कि सर बस। तो अच्छा, मान लो कल को केजरीवाल मर गया, मर सकता है, आदमी है। बिल्कुल। तो हमें इसकी तो बात ही नहीं करनी कि सरकार में आएगा कौन, हमें बात करनी है नीतियों की। तो आप क्या चाहते हो कि क्या क्या चीजें इम्प्रूव हो हमारे देश में, या आपके लेवल पे आपको क्या क्या चीजें की सुविधा मिले?
देखिए, हम तो यही कहेंगे सर कि आप जैसे मान लो कि बड़े से बड़े आदमी पढ़ाने लिखाने में सबको ही आगे, गरीब आदमी ये नहीं कहता कि हम पढ़ाने लिखाने में आगे नहीं रहेंगे, हम भी आगे रहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे देश की तरक्की में ही भागीदारी बने। लेकिन क्या है कि जब हम लोगों को ये पूरी फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो कहाँ से हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। हम लोगों से इतना डोनेशन मांगा जाएगा, अगर हम सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए जाएंगे तो 5-5 हज़ार रुपये हमसे मांगेंगे कि एडमिशन की फीस दो, 5,000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, तो कहाँ से देंगे सर हम। और हॉस्पिटल्स के क्या हालात लगते हैं आपको? हॉस्पिटल के तो यही है सर कि देखिए सर कि कहीं भी हॉस्पिटल में जाओ आप, ठीक है, आपको ये नहीं लगेगा कि हॉस्पिटल में कि सही तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है। वो ज़्यादा करेंगे, देखेंगे आपको, वो इतनी सारी दवाइयाँ दे देंगे कि ये बुखार की है, ये उसकी, सब दवाइयों की एक ही बना के दे देंगे कि ये जाओ जी, इनसे आराम मिलेगा, और 15 दिन की दवा दे देंगे जी। मतलब हमने पूरी तरीके से अपनी बीमारी बताई भी नहीं, उन्होंने दवा लिख के दे देनी कि लो जी ये सब दवा काम करेगी आपकी। अच्छा, आपने बताया कि आप यूपी से हो, दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली में गाड़ी चला रहे हो जी। तो कश्मीर वगैरह पे आपका क्या वो है? कश्मीर के बारे में आप क्या सोचते हो? जैसे कि सर मतलब कि लोग कह रहे हैं ना कि कश्मीर में आतंकवाद बहुत ज्यादा हो रहा है, मोदी हमेशा कश्मीर कहता रहता है, कह रहा है पाकिस्तान अटैक कर देगा, चाइना अटैक कर देगा, इसलिए मोदी की सरकार आनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? मुझे तो सर ये बताइए कि क्या मोदी की सरकार आके अटैक बंद करवा देगी? वो लिख के दे दे, इस बात को प्रूफ करके दे दे कि हाँ कि कोई भी सरकार कह दे, कह लेगा कि मैं अटैक बंद करवा दूंगा। वो तो कह रहे हैं कि एक बार हमें ले आओ, फिर तो पाकिस्तान यहाँ देखेगा ही नहीं। हाँ, पाकिस्तान तो उनके घर की जागीर है कि वो बंद कर देंगे। फिर इसका मतलब है कि कहने का आदमी कहने को तो कुछ भी कह सकता है सर। तो इसका मतलब है कि मिली भगत है कि ये कह देंगे मेरी सरकार आने तो भाई हम बिल्कुल ही अटैक नहीं होने देंगे। अभी तक और भी लोगों पे अटैक हुए, सब कुछ हुए सर, लेकिन ये हमारे मोदी जी पे अभी दोबारा अटैक होने के तैयार हो, क्यों हो रहा है ये? बट ठीक है सर, अंदर की बात है, कोई पूरी बात क्या कोई नहीं बताता। अच्छा, तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, दिखा रहे हैं कि ये करप्शन कर रहा है अरविंद केजरीवाल, या फिर वो पाकिस्तान का एजेंट है, सुनने में तो आता ही होगा आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आता है। इसके बारे में क्या लगता है आपको? मैं तो ये बात बताना चाहूंगा कि सर जैसे कि अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये होता है ना कि स्टिंग ऑपरेशन आया या कोई भी आया, अगर मैं गलत हूँ और मेरे बारे में कोई और बुराई कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसकी 4 बुराई बता दूंगा, भले उसकी बुराई ना हो, लेकिन मैं उसकी बुराई कर दूंगा कि वो भी तो गलत है। पर हो सकता है वो सही में बुराई कर रहे हो। नहीं, हाँ, वो तो बुराई तो मैं अगर मान लो गलत हूँ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं गलत हूँ। मुझे आम आदमी, कोई भी आदमी होगा, मेरे घर परिवार कोई भी होगा, सब कुछ जानेगा कि हाँ ये आदमी गलत है, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केजरीवाल अग्रवाल जी की तो साफ चिट्ठा है, मतलब वो तो आगे से लेके पीछे तक का सारा क्लियर है उनका तो क्लियर। अगर पैसा कमाने वाली बात होती वो तो सीबीआई में थे, बता रहे कि वहाँ पे थे तो वहाँ पैसे कमा सकते थे। अच्छा, आपको कैसे पता वो सीबीआई में थे? हो सकता है झूठ बोल रहे हो। नहीं, वो झूठ क्यों बोलेंगे सर? वो हमें जहाँ तक पता है कि वो सही है। और नहीं, अब केजरीवाल राजा हरिश्चंद्र थोड़ी ना है। नहीं, केजरीवाल अग्रवाल राजा हरिश्चंद्र तो ना केजरीवाल अग्रवाल जी है ना कोई भी नहीं है, नहीं मैं हूँ वो कोई भी नहीं है। लेकिन वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, सरकार अगर उनकी बनती है तो हमें ये है कि हमें पूरा भरोसा है कि उस सरकार बनने पर वो हमारे लिए कुछ करेंगे। तो ऐसी क्या चीज लगती है आपको कि पूरा भरोसा है? मतलब कि केजरीवाल जी ने ऐसा आपको क्या गुट्टी पिला दी, ऐसा क्या हो गया कि आपको लगता है कि वो करेगा ही करेगा? मैं आपको बताता हूँ कि सर की घुट्टी तो नहीं पिलाई, लेकिन हम अब से पहले हमारे इस बीच में कोई भी नेता आया, किसी भी नेता ने हमें ये नहीं बताया कि आप ये कर सकते हैं और हम आपके लिए ये फायदे ला सकते हैं। सबने ये कहा कि हमें इलेक्शन जिता दो, हम बिजली और पानी और ये और वो दुनिया भर के उन्होंने बताए और हम ये सब कुछ ठीक करके देंगे, लेकिन नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन केजरीवाल अग्रवाल जी आए, उन्होंने बताया कि कौन गलत है और कौन सही है। अच्छा, तो वो मतलब आप बता रहे हो कि वो ये बता रहे हैं कि गलती कहाँ पे हो रही है। हाँ, अगर इस चीज को ठीक कर दिया जाए तो आपकी गाड़ी सही चलने लगेगी। बिल्कुल सही चलने लगेगी, बिल्कुल। हमारे मान लो कोई भी गलत अगर मान ले है, वो दिखा रहे हैं कि ये गलत है, अगर हम उसको ठीक करते हैं तो अब अपने आप ही देश सही चल जाएगा। तो मैं आपका मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो मैं इसको ऑनलाइन डाल दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको डर नहीं लगता मोदी की सरकार आ गई तो? किसी की भी सरकार हो, मैं तो सरकार के सामने बोल दूंगा। मैं अगर दुखी हूँ तो मैं तो बोलूंगा ही दुखी दिल से। अगर मैं परेशान हूँ तो मैं तो बोलूंगा ही कि ये गलत है। अच्छा, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई आप में? अरे सर, हिम्मत कहने के लिए थोड़ी होती है।